भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि मैंने योग का जो है सबसे पहले ज्ञान किसको दिया? सूर्य को दिया। देव संस्कृति विश्वविद्यालय। अच्छा। और उसमें एडमिशन लेना मतलब जो योग में जो इंटरेस्टेड है तो हर उस बच्चे का सपना है उस यूनिवर्सिटी में। पहल मेहनत देखती है उम्मीद से आस बनने की। कितनी मजेदार होंगी वो कहानियां एक इंसान के आम से खास बनने की। तो आज हमारे साथ पॉडकास्ट में जुड़े हैं हमारे अश्वनी भाई। तो अश्वनी भाई, आपका इस पॉडकास्ट में स्वागत है। बहुत बहुत तो धन्यवाद भाई। आप अपने कुछ बारे में बताएं कि आप हिमाचल में किस जिले से हैं और अभी वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं। भाई मैं हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर से हूँ और बिलासपुर में एक जगह है जुखाला। मैं जुखाला से हूँ और फ़िलहाल मैं जो है हमीरपुर टेक्निकल यूनिवर्सिटी से योग में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रहा हूँ। योगा में? योगा में एक साल का, 2 साल का, एक या साल का है भाई। और इससे पहले ग्रेजुएशन हुई है बस। और तो ये चल रहा है। अब जैसे आपने योगा की बात की, तो एक आम नागरिक की भाषा में एक आम नागरिक के लिए योग क्या है? भाई जो आज के टाइम में योग को लेके जो मेंटेलिटी है सोसाइटी में, लोग सोचते हैं योग एक फिजिकल एक्टिविटी है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। योग का जो शाब्दिक अर्थ है, जैसे हिंदी में हम योग जोड़ना है, किसी चीज़ को जोड़ना, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि मन और शरीर को बैलेंस करना, मतलब एक साथ चलाना। ना कि आपका जैसे मन इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है और शरीर कहीं पे बैठा है। तो योग एक ऐसा साधन है जिससे आप मन और शरीर को एक जगह पर टिका सकते हो। जहाँ पे आपका शरीर है वहीं पे आपका मन रहेगा, वहीं पे वो काम करेगा। और तो ये चलो आपने बताया कि ये आम लोगों के लिए या हर इंसान के लिए हाँ, योग ये है। आपके खुद के लिए योग का क्या महत्व है? मेरे लिए योग एक जीवन जीने की कला है। हम योग से हम अपने शरीर को स्वस्थ तो रख ही सकते हैं, मन को भी स्वस्थ रख सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई अपने जीवन में योग को उतारता है तो योग एक बेहतरीन एक्सपीरियंस जीने का तरीका जीने है। का तरीका देता है, जो कि मतलब हमारा लाइफस्टाइल है बिल्कुल चेंज हो जाता है। मतलब हम अर्थ ढूंढते हैं अपनी लाइफ का, हर चीज़ में। मीनिंगफुल लाइफ हो जाती है हमारी। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं आज, कल क्यों पढ़ रहे हैं ये सवाल होगा। मतलब एक नौकरी, बुढ़ापा और मौत, मौत मतलब यही है। योग हमें जवाब देता है कि जिंदगी है क्या। है क्या? अर्थ अर्थ क्या है हाँ, जिंदगी अर्थ क्या है का? मूल जिंदगी क्या का, है इसका? मूल क्या है, मतलब हम क्यों इस धरती पे आए हैं तो और अब क्यों जैसे मैं हम। आपसे पूछना चाहूँगा कि एक बच्चा अगर 12वीं के बाद जो है योग को एज अ प्रोफेशन लेना चाहे, तो उसके लिए मतलब क्या क्या कोर्सेज हैं? भाई प्रेजेंट टाइम में तो अभी इतना है नहीं, हिमाचल में तो खासकर इतना ज़्यादा है नहीं। तो योग तो अभी चल रहा है कि हाँ +2 के बाद कुछ नहीं है, मतलब ना सब्जेक्ट है स्कूल में। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट है वो काम कर रही है इस पे, और हर स्कूल में और हर कॉलेज में मतलब कंपलसरी किया जा रहा है मतलब योगा। तो जैसे आपने बताया कि एक साल का डिप्लोमा होता है, तो उस एक हाँ साल के पीरियड में, टेन्योर में क्या क्या सिखाया जाता है? भाई, इसमें थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल? आसन भी है, मतलब जो भी है तो सब कुछ सिखाया जाता है। और अच्छे सब्जेक्ट है, अच्छा, मतलब जिसमें जैसे आप, भगवत गीता भी एक सब्जेक्ट है इसमें। वो भी इसमें पढ़ाते हैं? हाँ, तो भगवत गीता ऐसी बुक है जो लाइफ का पूरा आपको सार दे देती सार है। है उसमें। हाँ, तो ज़िंदगी जीने का मतलब भगवत गीता एक बेस्ट चीज़ है। मतलब अगर आपको ज़िंदगी को सीखना है, समझना है, कि वो आपको पूरा एक लेसन दे देगी कि ज़िंदगी है क्या और इसे जिया कैसे जिया जाना कैसे चाहिए। जाता? तो ऐसे ऐसे तो कुछ सब्जेक्ट है पूरे जिनमें। पूरे भारतवर्ष में कोई ऐसे कोई यूनिवर्सिटी, कॉलेज जो बेस्ट हो योगा के लिए? भाई ऑल ओवर इंडिया में, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे फेमस है यूनिवर्सिटी, जो कि हरिद्वार में है, उत्तराखंड में, देव संस्कृति विश्वविद्यालय। अच्छा। और उसमें एडमिशन लेना मतलब जो योग में जो इंटरेस्टेड है तो हर उस बच्चे का सपना है उस यूनिवर्सिटी में जाना। मेरा खुद का है। अभी देखता हूँ यहाँ के बाद अगर कुछ हो पाया तो मैं खुद वो तो उसी वहाँ पे से सोच रहा हूँ। एंट्रेंस एग्ज़ाम हाँ, वगैरह एंट्रेंस कुछ होते एग्ज़ाम हैं? होता है भाई उसमें, और लिमिटेड बहुत कम सीटें कम होती है सीट्स? ऑल ओवर इंडिया में। तो उसको ऑल ओवर गवर्नमेंट इंडिया से रन कर अगर। रही है बेसिकली? हाँ, गवर्नमेंट के अंडर है वो? नहीं, गवर्नमेंट रन नहीं कर रही है। रन तो एक्चुअली एक परिवार कर रहा है, एक फैमिली रन कर रही है उसको। सेमी गवर्नमेंट समझ सकते हो आप, बीच सेमी, में? हाँ तो वैसे अगर है। हिमाचल में कोई बात करूँ, हिमाचल में कोई ऐसा कॉलेज जो हिमाचल योगा में को तो बहुत भाई प्रमोट कर रहा हो? ऐसा कुछ खास तो है नहीं। हिमाचल में योग चल रहा है कि, लेकिन जैसे HPU में है कि वहाँ से अच्छा खासा है कि ठीक है। बाकी शिमला तो यूनिवर्सिटी जो हाँ, हमारी एचपीयू है? हाँ HPU से, बाकी और अच्छा। कुछ खास है नहीं। तो जैसे आपके लाइफ में ये ख्याल कहाँ से आया कि मैं योगा को एज अ प्रोफेशन देखूं?
ख्याल तो भाई भगवान ने ऐसे ही बस आ गया ज़िंदगी में ऐसे ही। जैसे मेरी बहन भी है, वो मेरे से पहले थी इसमें, लेकिन मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था कि हाँ इसमें मैं कुछ करूँगा। कोविड के टाइम पे बीमार हुआ तो थोड़ी बहुत चीज़ें की बहन ने सिखाई कि ये कर ले कुछ, जैसे अपने ये षटकर्म किए, तो कुछ आसन कुछ प्राणायाम किए, तो उनसे थोड़ा बहुत मतलब लगा कि हाँ ये ज़िंदगी में। षटकर्म मतलब ये क्या चीज़ है षटकर्म आगे? एक्चुअली क्या है कि एक शरीर को शुद्ध करने के लिए होते हैं क्रियाएं हैं, जैसे उसमें जल नेति, धोती, वस्त्र नेति और रबड़ नेति, तो ये भी आसना में आते सूत्र हैं या? नेति। नहीं, आसन में नहीं आता। मतलब षटकर्म ये है कि शरीर की शुद्धि के लिए किया जाता है, एक तरीके से नाड़ी शोधन है। जैसे हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती है, तो उन कुछ नाड़ियों में से ये षटकर्म किए जाते हैं। जैसे कि नाड़ी शोधन के लिए तो हम वैसे वो भी करते हैं, वो मतलब नाड़ी शोधन करते हैं एक तरीके से, तो ऐसा है। तो जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि योगा जो है ज़्यादा बढ़िया पर्सनल लेवल पे है या प्रोफेशनल लेवल पे है? भाई योग तो मतलब अगर कोई पर्सनल, दोनों चीज़ों में बेहतर है आज के टाइम में। मतलब योग एज अ प्रोफेशन लेना मतलब बहुत कम बच्चे लेते हैं वैसे। अगर कोई ले रहा है तो बहुत अच्छी बात है और बहुत स्कोप है, अच्छा खासा कमा सकता है। लेकिन पर्सनल लाइफ में जब कोई इंसान योग को उतारता है तो उसमें मतलब इंसान जीने का तरीका जीने का सीखता है। तरीका सीखता है, और वो एक बेहतरीन चीज़ होती है। मतलब एक नया एक्सपीरियंस होता है ज़िंदगी में और बहुत कुछ सीखता है इंसान उसमें। मैंने भी जैसे योग के बारे में कहीं पढ़ा था कि योग जो है वो रास्ता है जिस पर चल के इंसान जो है खुद तक ही पहुंचता है। मतलब आप एक तरीके से ऐसा समझ लो, योग ऐसा माध्यम है जिससे आप संसार की हर चीज़ प्राप्त कर सकते हो। जो आप मतलब एक बैग है वो योग है, आप उसमें हाथ डालो कुछ भी निकाल सकते हो आप उसमें से जो आप चाहते हो। आपको खुद को समझना है, आपको कामयाबी चाहिए, समाज के तो लिए। समाज के लिए योग हर वो चीज़ देगा आपको जो आप उससे चाहते हो। अब जैसे ज़्यादातर अगर मैं अपने हिमाचल के युवाओं की भी बात करूं तो बहुत से लड़कों के दिमाग में ये भ्रम है कि योग जो है सिर्फ 5-10 मिनट की ये अलोम विलोम या कपाल भारती है या कुछ एक आसनों तक सीमित है। तो मैं आपसे चाहूँगा कि आपने कुछ विस्तार में बताओ कि योग जो है खुद एक ब्रह्मांड है। भाई योग जो है एक्चुअली, अब मैं आपको बताता हूँ कि भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि मैंने योग का जो है सबसे पहले ज्ञान किसको दिया, सूर्य को दिया, सूर्य देव को सूर्य दिया। भगवान। तो आप समझ सकते हो कि योग किस टाइम से चलता आ रहा है। श्री कृष्ण उसमें कहते हैं कि मैंने जो योग का जो ज्ञान है वो सबसे पहले उनको दिया, सूर्य देव को। तो आप समझ सकते हो, तो उन्होंने अपने पुत्र को आगे मन वो सब कुछ चला उसमें। तो इतने लंबे समय से जो परंपरा प्रथा चल, जब ये सृष्टि ये संसार नहीं था तब भी मतलब योग चल रहा था। तो मतलब आप समझ सकते हो योग का महत्वपूर्ण। और अगर कोई इंसान, जैसे मान लो आप कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं 5-10 मिनट योग करके खुद को, हाँ हो सकता है उसमें आप 10 मिनट करते हो, 20 मिनट करते हो, आप खुद को हेल्दी रख सकते हो, मतलब एक मतलब फिट रख सकते हो फिजिकली अंदरूनी उसमें, तौर पर। हाँ नहीं फिजिकली उसमें। फिजिकली। लेकिन जब आप योग को जीवन में उतारोगे, उसको समझोगे और योग को मतलब अपने जीवन में इस तरीके से करना कि स्थापित करना। हाँ, तो वो एक बेहतरीन वो तो है। जैसे योग में जो है अंतर ध्यान भी है, तो मेडिटेशन भी है। मेडिटेशन जिसे हम कहते हैं, तो मेडिटेशन का कितना बड़ा रोल है योग में या हमारी ज़िंदगी में? मेडिटेशन आप ये समझ लो कि खुद के सभी सवालों के जवाब देना। अंतर ध्यान में जब इंसान जाता है तो आपके जितने भी सवाल हैं, आप सभी सवालों के जवाब, आपको जितने भी आपकी सवाल हैं वो आपको कोई और जो हम नहीं दे बाहर सकता। देख जब रहे हैं। हाँ बाहर देख रहे हैं वो सब हमारे अंदर है। मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है, आप सब कुछ उससे प्राप्त कर सकते हो जो आपको मतलब कुछ जानने की इच्छा है। तो खुद में खुद को समझना सबसे बड़ी बात होती है। हम किसी को समझ रहे हैं, समझा रहे हैं, सबसे पहले इंसान को खुद को समझना चाहिए। तो मेडिटेशन एक ऐसा वो तरीका है जिससे आप खुद के सारे आंसर्स मतलब वही और है वो इसमें कि ढूंढ सकते हो। खुद को जानो खुदा को हाँ जानो, अगर हाँ खुदा को जान लिया तो सबको तो यूं ही जान लिया हाँ फिर। हाँ। तो इसमें जैसे मैं अपने हिमाचल की बात करूँ तो आपको क्या लगता है कि हिमाचल में ऐसी कौन सी जगहें हैं, कौन सा वातावरण है जो भाई देखो, एज अ। योग के लिए जो है शुद्ध वातावरण चाहिए, साफ सफाई चाहिए और बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं चाहिए, एक शांत वातावरण चाहिए, एक शांति से भरा। तो हिमाचल तो हमारा है ही वैसा, प्रकृति से मतलब जुड़ा हुआ। प्रकृति से जुड़ा हुआ और बहुत खूबसूरत है। तो लेकिन जैसे अब हमारे आप जगह ले लो, जैसे कसोल है, कसोल है। तो लोग बाहर से आते हैं, मतलब ज़्यादातर अब वो हाँ, नशों नशे से के लिए, हाँ उस नशों उस के लिए वो फेमस है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं।
वैसी जैसी जगह जहाँ पे शांत वातावरण हो, और वो जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं, मनाली है, तो वो सारी अच्छी जगह हैं योग के लिए। मतलब वो बस कसोल की वैसी, हाँ या जैसे आपका वो पार्वती वैली में गांव, हाँ हाँ मलाना हाँ गांव, हाँ, उनकी बस वो इमेज बना दी इमेज है। वैसी बना दी गई है कि वो नशे के लिए प्रसिद्ध है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। वो जगह है मतलब इस चीज़ के लिए जब वो यूज़ होंगी योग क्रियाओं तो के वो लिए एक, भी बहुत अच्छी हाँ उभर के आ वो सकती है, बहुत अच्छी जगह है और एज अ मतलब। टूरिस्ट हब भी हो सकता हाँ है। टूरिस्ट हब भी हो सकता है। तो अब जैसे एक हिमाचल का अगर कोई युवा है, तो इस योग में, इस प्रोफेशन में वो क्या स्कोप दे सकता है, या कितनी अर्न कर सकता है वो? क्योंकि भाई हर बंदा इस अर्निंग तो, प्रोफेशन में कमाना भी हाँ चाहेगा पेट के सवाल के लिए। अर्निंग तो बहुत है इसमें, लेकिन जैसे अब गांव का माहौल है, मैं कर रहा हूँ तो कोई नहीं जानता कि कोई पूछेगा कि तू भाई क्या कर रहा है, मैं योग कर रहा हूँ, मैं योग में पढ़ाई कर रहा हूँ, तो उससे क्या होगा, मतलब ऐसी धारणा है लोगों की समाज में। तो लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, योग में हम बहुत अच्छा कर सकते हैं और पैसा बहुत है। मैंने कहा तो है कि योग एक ऐसी चीज़ है, आप जो चाहोगे, जितना चाहोगे, जिस तरीके से चाहोगे, वो सब मिलेगा। लेवल पे एक आम इंसान को अगर आपकी तरफ से कोई निर्देश हो कि वो ये 2-3 क्रियाएं आसन योग की करे, तो वो अपने फील्ड में भी, अपने काम में भी जो ग्रो हो सकता है उसकी बदौलत, हर भाई रोज। बहुत अच्छी बात है, अगर कोई, सभी इंसानों को, सभी लोगों को ये करना चाहिए कि थोड़ा बहुत, मतलब कम से कम अगर आप 24 घंटों में से 24 मिनट भी देते हो ना, तो वो बहुत है, जिसमें आप प्राणायाम कर सकते हो, अनुलोम विलोम कर सकते हो, और थोड़े बहुत आसन हैं, जैसे कि आप सुखासन में बैठ के या फिर पद्मासन में बैठ के ध्यान करो। ध्यान पे और आसनों में जैसे आप, आसनों भुजंगासन, में भुजंगासन। ये थोड़े मतलब नहीं, सभी के लिए नहीं, क्योंकि अब सभी अपने शरीर के हिसाब से करेंगे, क्योंकि आसनों में मेरे को नहीं लगता कि एक आसन सभी लोग कर पाते होंगे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी अपने में। अपने तो बॉडी वो बॉडी की अपनी बॉडी के फ्लेक्सिबिलिटी अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबिलिटी। देख सकता है कि जो भी आसन है, आजकल इंटरनेट पे सब कुछ तो मिलता है। और तो अगर इसमें आपके अपने कोई पर्सनल फेवरेट जो आप हर रोज करते हो और आपको ऐसा लगता है कि अगर ये मैंने आज नहीं किया तो मेरा दिन खाली खाली जाता है? भाई झूठ क्या बोलना, एक्चुअली मेरे को जो है फिजिकली जो मतलब वो है, तो मैं वो ज़्यादा हूँ, तो मैं सारे आसन करता हूँ, जितने भी आसन हैं जो, मतलब जैसे आप वक्रासन है, और भी बहुत सारे शीर्षासन है, और बैलेंसिंग के आसन है। बैलेंस, बॉडी को हाँ मतलब स्थिर रखना। हाँ, बैलेंसिंग के आसन और हैंड स्टैंड, बहुत कुछ है, तो वो सब कुछ मैं फिजिकली ज़्यादा करता हूँ, और मतलब मेडिटेशन वगैरह तो बहुत कम। तो अब आपसे मैं आखिरी सवाल बस ये पूछूंगा कि आपको क्या लगता है कि हमारे भारत सरकार को, हमारी हिमाचल सरकार को बचपन से, मतलब रूट लेवल से जो है एज अ मैंडेटरी सब्जेक्ट कर भाई देना चाहिए बिल्कुल योगा? ये करना चाहिए, बचपन से करना चाहिए, क्योंकि योग एक ऐसी चीज़ है कि आप इस बात को समझो कि आज माँ बाप अपने बच्चों को बोलते हैं कि बेटा तू ऐसा मत कर, यहाँ मत जा, गलत आदतों से बच। अगर योग को बचपन से बच्चों में डाल दिया जाएगा तो वो नियमों को समझेंगे, मतलब अपने लिए अच्छा बुरा समझ पाएंगे, फर्क करना। उन्हें, हाँ उन्हें ज्ञान होगा कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो ज़रूरी है, मतलब बचपन से अगर कर दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है, और गवर्नमेंट कर भी रही है इस पे काम। शायद अब 1-2 साल में हर स्कूल में कंपलसरी हो जाए योग। तो आज का पॉडकास्ट मैं यही समाप्त करता हूँ, और बहुत मज़ा आया भाई से बात करके, और उम्मीद है कि आप सबको भी वीडियो पसंद आई। अगर आपको पसंद आई वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और मुझे भी एक और उम्मीद है कि आप सिर्फ योग 21 जून को ही ना करें, हर दिन आप 21 जून की तरह लें, तभी योगा जो है खुद के लिए भी और हम इंसानों के लिए भी जो है एक बेहतर निर्णय साबित होगा। धन्यवाद।